देवराज रंगीला जी, जो कि उत्तराखंडी संगीत और जो हमारा लोकगीत हैं, लोक जो संगीत है उसमें एक बहुत बड़ा नाम थे। चंद्र सिंह राही जी के छोटे भाई थे। उनका 6 जून को देहांत हो गया था दिल्ली में ही, और उनको 8 जून को निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और ये उत्तराखंड समाज के लिए और उत्तराखंड की संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। उन्होंने अपने गीतों से हमेशा लोगों को एंटरटेन किया, बहुत अच्छा गाते थे और संगीत के लिए बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और पूरा राही परिवार संगीत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी नम आँखों से उनको शेष श्रद्धांजलि है। देवराज रंगीला जी चाचा जी हमारे मेरे लिए गुरुतुल्य थे। मुझे और राकेश को मैं बोलूँगा रिकॉर्डिंग लाइन में लाने वाले वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने हमसे इतना काम करवाया, बहुत उनसे सीखा है मैंने। डेफिनेटली वो गुरुतुल्य थे। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुख है मुझे उनके जाने का। जी, तो स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जो उत्तराखंड लोक गीतों के और लोक संगीत के पुरोधा थे, आज उनके अनुज स्वर्गीय देवराज रंगीला जी का निधन हुआ। बड़ा दुख हमें हुआ है। ये परिवार पूरा उत्तराखंड के लोक गीत और लोक संगीत और लोक संस्कृति के लिए समर्पित रहा है। पूरे परिवार का योगदान उत्तराखंड के लोक संगीत को आगे बढ़ाने में बहुत अहम है। राही जी के तीनों बेटे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं बड़ी तन्मयता से, और देवराज रंगीला के भी दोनों बेटे अनुराग नेगी और उनका छोटा बेटा जो हुड़का वादक है, वो भी इसी संगीत और संस्कृति के लिए समर्पित हैं। उनके गीत हम बचपन में सुना करते थे। झांपा जजमनी है झांपा, बहुत अच्छे और एक अलग अंदाज में गाने वाले थे देवराज रंगीला जी। और इस सब के अलावा उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो सौम्य स्वभाव और सबसे मिलनसार व्यक्तित्व, उनको सबकी आंखों का तारा बना के रखता था। लेकिन आज निश्चित तौर पर उत्तराखंड समाज बहुत आहत है और एक युग का अंत हुआ है, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोक गीत और लोक संगीत के जगत में। और निश्चित तौर पे वो अब सबकी यादों में रहेंगे। उनके गीत तो अजर अमर है, लेकिन उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। उनको हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मैं दिग्मोहन नेगी हूँ। मैं सतपुली चौबट्टा खाल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, और उनके लिए आप ये समझ सकते हो कि उनके एक प्रशंसक के रूप में बचपन से मैं रहा हूँ। धन्यवाद। कि आज उत्तराखंड संगीत जगत का एक पिलर आज समाप्त हुआ है। और मैं काफ़ी लगातार 25-30 सालों से मैं जब से इस दुनिया में संगीत के हम भी क्षेत्र में हैं, तो हमने देखा कि उत्तराखंड की संस्कृति को इस परिवार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत संजोए रखा है। और लगातार इनके पूर्वजों से लेकर अभी जो यूथ बच्चे हैं, अभी भी समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उत्तराखंड के प्रति ये लगातार उसी में लगे हुए हैं। और देवराज रंगीला जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व था जो आज उस क्षति को कोई पूरी नहीं कर सकता। और उनका जाना उत्तराखंड संस्कृति के लिए, उत्तराखंड सांस्कृतिक के लिए एक पिलर का अंत है, मेरा मानना यह है। क्योंकि जितने भी हम पुराने गीत, रूड़ी बो हो या झापा हो जैसे, पर बहुत से ऐसे उन्होंने गीतों को दिया है, और जो हमेशा गूंजते रहेंगे, तो वो गीत तो हमेशा अमर रहेंगे और वो भी हमेशा दिलों में अमर रहेंगे। और हम तो यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसा शब्द नहीं है कि उनके लिए हम क्या कहें। महान आत्मा है, और जहाँ भी रहे ईश्वर उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन परिवार को शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में उन्हें जो है खड़े होने की शक्ति दे। नमस्कार, मैं श्रवण भारद्वाज। आज हमारे उत्तराखंड का बहुत चर्चित संस्कृति प्रेमी और बहुत ही अच्छा लोक गायक देवराज रंगीला जी का अंतिम वे माया छो। और उत्तराखंड की संस्कृति का वास्तव में बहुत कुछ हमेशा समर्पित रहना। और मेरी पहली कैसेट जो छाई पावो दारू महंगी हो गई, बहुत ही कैसेट चाहो, वो एक म्यूजिक बोलिकार चाहे हमारी शुरुआत लगभग हर कलाकार की शुरुआत हो हमारे उत्तराखंड जो भी नया कलाकार, हर कलाकार शुरुआत उनका चाहे। और श्री चंद्र सिंह राय जी का एक छोटा बोला, राय जी हमारी संस्कृति का एक स्तंभ छाए, उनका छोटा बोला छाए देवराज रंगीला जी। उनके मेरी सत सत नमन और सच्ची श्रद्धांजलि दिल से देना चाहूँ।
भगवान होते अपना श्री चरणों में स्थान दी। धन्यवाद। नमस्कार, मी निगमबोध घाटभटे सत्येंद्र नेगी, एक छोटी सी मिशन और छोटी सी गायक छूँ। और बड़ी दुख की बात हमारा छोटे भोला देवराज रंगीला जी, जो अपना टाइम का बहुत अच्छा गायक, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर और जागर की प्रथा उनसे बहुत अच्छी तरह से। और उनको ये परंपरा खानदानी वो छाया। सबसे पहले हमारा जो मामा सिंह दिलबर सिंह नेगी जी, वो गढ़वालों का बहुत बड़ा जागीर छाया। वो एक बात वो बटे राय जी थी, हमारा जो बड़ा भाई साहब जी चंद्र सिंह राय जी, और वो हमारा गुरु भी थी। वो तगड़ मिल बहुत कुछ सीखे, उनका बड़ा योगदान रहा हमारे वहाँ। और एक बात हमारा छोटे बोला श्री देवराज रंगीला जी, तो आज बड़ा दुख की बात कि ये तो एक समय इस समय से पहले वक्त से ज़्यादा कैसे नहीं मिले तो यकमाया सभी लोग थे। मैं बहुत धन्यवाद कर दूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज अंतिम विदाई देने को आया थी। और बाकी तो मैं की बोलूँ, लेकिन ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड का एक बहुत अच्छा कलाकार आज लुप्त हैगी ना। तो भगवान से मैं विनती कर दूं कि जग बिना भगवान खुशहाल रहे, नया जीवन मिले मुझे फर्स्ट क्लास। तमाम उत्तराखंड वालों से सतर नेगी को नमस्कार। तो मित्रों, अब हमारे साथ है फ़कीरा चंद तनियाल जी, जो कि रंगीला जी के बहुत पुराने शागिर्द रहे हैं। और मैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि श्रद्धांजलि स्वरूप वो क्या कहना चाहेंगे। और आज ये बहुत दुख की घड़ी है, तो क्या उनकी यादें उनके मन में हैं? क्या वो सोच रहे हैं अभी? धन्यवाद। मैं अपने गुरुजी को श्री आदरणीय श्री देवराज सिंह नेगी जी, और जो है हमारे उत्तराखंड के संगीत जगत में उनका जो नाम था श्री देवराज रंगीला जी, जो उन्होंने मुझे अपने बचपन से, मेरे को छोटी सी 15 साल की उम्र से यहाँ तक का सफ़र जो उन्होंने मुझे तय कराया। और हमारे इस पूरे उत्तराखंड का जो संगीत जगत के जितने भी कलाकार हैं या संगीतकार हैं, सारे वाद्य यंत्र उन्होंने हम लोगों को रूबरू कराया। और जो है हमको एक प्राइवेट सेक्टर से एक कंपनियों तक एक हम लोगों को पहुंचाना, और ऑडियो लाइन से वीडियो लाइन तक लाना। और आज का सोशल मीडिया है, और मैं सोशल मीडिया के हिसाब से मैं अपने गुरुजी को सभी लोगों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज निगम बोध घाट में आया हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट मिल रहे हैं और गुरुजी का व्यवहार भी मिल रहा है। मेरे को कहना तो बहुत है और सब बड़े लंबे हैं। बाकी आप मेरे से क्या पूछना चाहते हैं मेरे गुरुजी के बारे में? मैं आपसे पूछना तो इस टाइम पे पूछना तो कोई यहाँ पे पूछना कोई सही नहीं है। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि मतलब मन में मेरे भी बहुत दुःख है, क्योंकि मैं भी उनको काफ़ी समय से जानता था और काफ़ी बार मिलता था, उनके पैर छूता था जब भी कहीं मिलता था। तो मुझे बड़े भाव से, बड़े मतलब आदर से मुझे वो सम्मान देते थे, मेरे को मिलते थे, बात करते थे मुझसे। तो बस यही मैं आपसे चाहूँगा कि मतलब श्रद्धांजलि स्वरूप अगर आप उन्हें कुछ हमारे समाज के लोगों को कहें उनकी श्रद्धांजलि के लिए। ये बिल्कुल मेरा जो 25-26 साल का इस संगीत लाइन पे जो सफ़र है, और मैं एक छोटे से फ़कीरा से निकला था, और आज मेरे को पूरे उत्तराखंड के भाई-बहन एक फ़कीरा चंद चिन्याल नाम से जानते हैं। सब मेरे गुरुजी की महिमा है। बहुत सारी यादें हैं। मैं अपने गुरुजी की एक छोटी-सी याद, जो मेरी पहली मुलाकात थी, उस मुलाकात को याद ताज़ी करना चाहता हूँ। हमारी रामा कंपनी का जो स्टूडियो हुआ करता था, वो पहाड़गंज में हुआ करता था, रामा सुपर साउंड कैसेट। और मैं छोटा-सा बच्चा था और मेरी ₹250 तनख्वाह थी। और मैं कलाकारी लाइन पे कदम रखने के लिए मैं जब स्टूडियो पे पहुँचा, तो मेरे पास उतना आर्थिक स्थिति, यानी कि एक कैसेट बनाने का ₹5000 लगता था, और मेरे पास पैसा नहीं था। और मेरे गुरुजी ने मेरे को मेरी आवाज़ सुन कर के मेरे से कहा कि आपको हम निःशुल्क काम कराएँगे। और मेरा वो सफ़र उनके लिए एक अनमोल है मेरे जीवन पर। और मैं पूरे जितने भी हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं,
मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने कभी भी किसी कलाकार को कहीं पर भी उन्होंने सबको सपोर्ट किया है। जहाँ तक 1990 से मैंने 2005 तक का सफ़र जो तय किया उनके साथ, बहुत ऐसे कलाकार हैं कि जिनको उन्होंने मंजिल तक पहुँचाया, और कंपनियाँ भी हैं जो बहुत आज के दिन हमारे उत्तराखंड के सांस्कृतिक के लिए अपनी धरोहर संजोए हुए हैं। और जो है आगे को हम लोग अपनी श्रद्धांजलि के रूप में बहुत सारे शब्द भी होंगे, और जो है आप लोगों के माध्यम से मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों को ये हमारे गुरु जी को श्रद्धांजलि गई। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद।